सबसे पहले बात करते हैं कि जो डेटा आपकी तरफ से आप लोग सबमिट करते हैं एप्लीकेशंस में, या जो आप किसी भी वेबसाइट पर जाकर अपना डेटा सबमिट करते हैं, तो ये डेटा सबसे पहले आकर कहीं ना कहीं स्टोर होता है। तो डेटा साइंस में सबसे पहली शुरुआत आपको होनी चाहिए कि आपको डेटा स्टोर करने के लिए आना चाहिए एसक्यूएल। तो आप लोग एक पेपर पे एक कॉपी में नोट कर लीजिए कि सबसे पहली स्किल इसमें आपको जो आनी चाहिए वो आनी चाहिए एसक्यूएल। इसका पूरा नाम होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, एसक्यूएल। ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की एक लैंग्वेज होती है जो कि आपको आना बहुत जरूरी है। और एसक्यूएल तो एक लैंग्वेज है, पर इसके कई सारे सॉफ्टवेयर होते हैं डीबीएमएस के, जैसे ऑरेकल का एक सॉफ्टवेयर होता है डीबीएमएस का, एक आपका माई एसक्यूएल का आप सबने नाम सुना होगा। एसक्यूएल की कमांड क्या होती है, एसक्यूएल की अलग अलग क्वेरीज क्या होती है, तो ये अगर आप सीख जाते हो तो और बहुत इजी लैंग्वेज है। मतलब आप मान के चले कि विद इन 45 डेज के अंदर, जैसे हम लोग जो कोर्स प्रोवाइड करते हैं एसक्यूएल का, विद इन 45 डेज के अंदर आप एसक्यूएल की कमांड सीख जाते हो, क्वेरी सीख जाते हो, और आप ऑरेकल या माई एसक्यूएल के थ्रू एसक्यूएल की कमांड्स को आप ऑपरेट करना सीख जाते हो। आगे बढ़ते हुए अगर हम लोग बात करते हैं कि डेटा को स्टोर करना तो आपने सीख लिया। डेटा स्टोर करने के बाद अब आपको उस डेटा को सेपरेट करना है, उस डेटा को आपको क्लीन करना है। डेटा क्लीनिंग मतलब डेटा को क्लीन करना है, डेटा को आपको मतलब ऐसा बोल सकते हो कि उसमें कुछ इनकम्प्लीट फील्ड भी है, किसी ने इनकम्प्लीट डेटा भी डाला होगा, तो आपको प्रॉपर डेटा की क्लीनिंग करना है, डेटा को आपको एनालिसिस करना है। अगर नाम आता है डेटा साइंस तो आप लोगों को पता है कि पाइथन का नाम सबसे पहले आता है, और आप सब ये भी जानते हैं कि पाइथन का डेटा साइंस में कहीं ना कहीं रोल बहुत बड़ा है। पर मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा इंप्रूव करना चाहूंगा कि डेटा साइंस में पाइथन का रोल तो है ही, साथ में आप एक लैंग्वेज और होती है आर प्रोग्रामिंग, जिसको हम कहते हैं आर प्रोग्रामिंग। तो पाइथन और आर दोनों लैंग्वेज ही हमें काम आती है डेटा साइंस में। अब सवाल ये उठता है कि हम किस पे फोकस करें और शुरू कहाँ से करें। तो इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करना चाहूंगा इस वीडियो में कि आप सबसे देखिए, एक बात आप मान के चले, डेटा साइंस कोई छोटा मोटा कोर्स नहीं होता है, या ये कोई छोटा मोटा डोमेन नहीं है कि आप 2 महीने 4 महीने या 5 मंथ 6 मंथ की तैयारी करके आप डेटा साइंस में स्विच कर गए। अगर आपको एक परफेक्ट डेटा साइंटिस्ट बनना है, जैसे हम कहते हैं ना कि एक फुल स्टैक डेवलपर होता है, एक फुल स्टैक डेवलपर वो होता है जो कि पूरी वेबसाइट को डेवलप करता है, डिजाइनिंग से लेकर तो डेवलपमेंट तक। सिमिलरली वैसे ही होता है एक फुल स्टैक डेटा साइंटिस्ट। दोस्तों यहाँ पर अगर आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, पहला ऑप्शन होता है इसमें आपके पास कि अगर आप पाइथन जानते हो, ओके, तो पाइथन आप सीखिए। पाइथन अगेन यहाँ पर 2 मंथ का टाइम लेता है सीखने के लिए, और अगर एक बार आप पाइथन सीख जाते हो तो फिर पाइथन की कोडिंग के थ्रू पाइथन की कुछ लाइब्रेरीज होती है, जैसे नमपाई, पांडास, ओके, ये आपने नाम सुना होगा, नमपाई, पांडास, ऐसे कई सारी पाइथन की और भी क्या होती है, लाइब्रेरीज होती है, जिसके थ्रू आप डेटा को एनालिसिस करते हो। डेटा एनालिस्ट का रोल क्या होता है, एक डेटा एनालिस्ट का रोल होता है कि वो डेटा को एनालाइज करके कंपनी के लिए प्रेडिक्शन निकाले। आज बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे एक छोटी सी बात करता हूं, हिंदुस्तान यूनिलीवर HUL एक कंपनी का आपने नाम सुना होगा, ओके, एक एजुकेशन पर्पज से मैं आपको इस कंपनी का नाम ले रहा हूं। ये कई तरह के प्रोडक्ट बनाती है, ओके, सोप्स बनाती है, साबुन, शैम्पू, कई तरह के प्रोडक्ट बनाती है। अब अगर फॉर एग्जाम्पल इस कंपनी को ये देखना है कि भाई हम अगली मैन्युफैक्चरिंग सबसे ज्यादा किस तरह के प्रोडक्ट पे ध्यान दे, तो कंपनी पहले अपने डेटा को एनालाइज करवाएगी किसी डेटा एनालिस्ट से, किसी आईटी कंपनी से, कि भाई हमारा इतना सारा डेटा है, आप हमें प्रेडिक्शन निकाल के बताइए कि हम अगला फोकस किस डोमेन पे करें, किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का हम मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाए, ताकि कंपनी को उससे सेल्स में फर्क आ जाए। तो यहां पर हम लोग बात करते हैं कि आपको आना चाहिए पाइथन। जो लोग कहते हैं ना कि डेटा साइंस के लिए पाइथन आना जरूरी है, पाइथन आना इसलिए जरूरी है कि पाइथन की लाइब्रेरीज होती है, जिसको हम लोग कहते हैं पाइथन की डेटा साइंस लाइब्रेरीज, जिनको सीखकर आप एक डेटा साइंस एप्लीकेशंस पे काम कर सकते हैं। एक ऑप्शन यहाँ पर और होता है आर प्रोग्रामिंग। आर प्रोग्रामिंग, तो एक मैं नाम लेना चाहूंगा यहाँ पर, आर प्रोग्रामिंग प्लस स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स का नाम आप लोगों ने सुना होगा, प्लस मशीन लर्निंग, ये नाम भी बहुत कॉमन है। तो ये 2-3 मैंने जो नाम लिए, आर प्रोग्रामिंग, स्टैटिस्टिक्स, मशीन लर्निंग, इन सब को भी सीखने के बाद आप डेटा को एनालाइज कर सकते हो, ओके। सो वी कैन से दैट कि डेटा एनालाइज करने के हमारे पास दो तरीके, आइदर विद पाइथन हम लोग कर सकते हैं या विद आर प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। जो लोग कहते हैं बेस्ट कौन सा है, तो मैं यहाँ पर आपको इंप्रूव करना चाहूंगा कि पाइथन एक जनरल पर्पस लैंग्वेज है, पाइथन के थ्रू डेटा एनालिसिस तो आप कर ही सकते हो, साथ में पाइथन के थ्रू आप वेब डेवलपमेंट भी कर सकते हो, गेम डेवलपमेंट भी कर सकते हो। मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है कि आप पाइथन के थ्रू क्या क्या कर सकते हो, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक शेयर करी है कि पाइथन की कौन कौन सी एप्लीकेशन है। पर अगर दोस्तों मैं बात करता हूं आर प्रोग्रामिंग की, तो आर जो लैंग्वेज है इसका स्पेशली काम ही किसके लिए आता है, डेटा एनालिसिस के लिए। अगर आपको कोर डेटा एनालिसिस में जाना है तो फिर आपके पास ऑप्शन है कि आप आर लैंग्वेज के थ्रू जा सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि आगे आपको मल्टीपर्पज रहना है तो आप पाइथन चूज कर सकते हैं। दोनों में इतना डिफरेंस है दोस्तों। और अगर इसमें हम लोग आगे जाते हैं तो अब देखिए, डेटा एनालिसिस तो हो चुका है, अगर मुझे
उस पर्टिकुलर कंपनी के बोर्ड मेंबर्स को या सीनियर मेंबर्स को या उसके ऑनर्स को मुझे दिखाना है कि भाई आपका डेटा आपने जो प्रोवाइड किया था एक्सेल शीट्स के अंदर, क्योंकि सामने वाली जो कंपनी होगी वो एक्सेल के अंदर डेटा हमें प्रोवाइड करती है। तो हमें डेटा मिला था एक्सेल के फॉर्मेट में, पर हमें कंपनी को दिखाना पड़ेगा कि भाई जो आपका जो प्रीवियस डेटा है उसका क्या ग्राफ है, क्या चार्ट है, आपकी ग्रोथ क्या रही, किस प्रोडक्ट की सेल क्या ग्राफ में रही, आपको पर्टिकुलर अगले 1 ईयर या 5 ईयर के टारगेट्स क्या रखना है। तो बोर्ड मेंबर्स को या कंपनी के ऑनर्स को हमें दिखाना पड़ेगा डेटा इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ, इन द फॉर्म ऑफ चार्ट, ऐसे अलग अलग तरह के फॉर्मेट में हमें दिखाना पड़ता है और इसको कहते हैं डेटा विजुअलाइजेशन। तो दोस्तों यहां पर थर्ड नंबर पे आपको जो स्किल काम आती है वो होती है डेटा विजुअलाइजेशन, जिसके थ्रू हम लोग एनालाइज करे हुए डेटा को विजुअलाइज करते हैं ताकि हम उस डेटा को बोर्ड मेंबर्स को या किसी पर्टिकुलर ऑनर को दिखा सके, क्योंकि ऑनर कोडिंग तो समझता नहीं है, ऑनर समझता है प्रेजेंटेशन। और प्रेजेंटेशन के लिए हम लोग सीखते हैं यहाँ पर एक टूल होता है, वैसे बेसिकली 2 टूल होते हैं, एक होता है टैब्ल्यू, आपने नाम सुना होगा टैब्ल्यू, और एक टूल होता है पावर बीआई। तो दोस्तों टैब्ल्यू और पावर बीआई ये दोनों ही टूल का काम होता है डेटा को विजुअलाइज करना, डैशबोर्ड्स क्रिएट करना, ग्राफ, चार्ट, पाई चार्ट, कितने परसेंट क्या डेटा रहा, वो पूरा दिखाने वाला काम होता है आपका इन डेटा विजुअलाइजेशन के टूल्स का। अगर आपको डेटा को विजुअलाइज करना है विद द हेल्प ऑफ सम टूल्स, तो आपको उसके लिए आना चाहिए टैब्ल्यू और पावर बीआई। दोस्तों मैं एक बार थोड़ा सा यहाँ पर इंप्रूव करना चाहूंगा कि एक डेटा एनालिस्ट की स्किल्स में पहले नंबर पर आता है आपका एसक्यूएल डेटा स्टोर करने के लिए, सेकंड नंबर पर आता है आपका पाइथन, जिसके थ्रू हम लोग डेटा को एनालाइज करते हैं। पाइथन की कुछ लाइब्रेरीज होती है, नमपाई, पांडास, मैटप्लॉटलिब, टेंसरफ्लो, साइकिट लर्न, केरस, ये सब पाइथन की लाइब्रेरी होती है। देन आपको डेटा विजुअलाइज करने के लिए टैब्ल्यू और पावर बीआई का नॉलेज होना जरूरी है। इन बिटवीन आर प्रोग्रामिंग, स्टैटिस्टिक्स और मशीन लर्निंग, और ये पूरी प्रोसेस में आपको लग जाते हैं करीब 1 ईयर, और इसको हम कहते हैं फुल स्टैक डेटा साइंटिस्ट। फुल स्टैक डेटा साइंटिस्ट जो कि डेटा स्टोर करने से लेकर डेटा एनालाइज करने से लेकर डेटा विजुअलाइज करने तक का सारा काम कर सकता है। और आप जब भी किसी कंपनी में एज अ डेटा एनालिस्ट की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आप ये भूल जाएं कि आपसे वो कंपनी पर्टिकुलर कुछ टॉपिक पूछेगी। आज अगर कोई भी कंपनी किसी डेटा एनालिस्ट को हायर करती है इंडिया में या इंडिया के बाहर, तो वो कंपनी एक्सपेक्ट करती है, डिपेंड करता है कंपनी की रिक्वायरमेंट क्या है, पर वो कंपनी एक्सपेक्ट करती है कि आपको डेटा एनालिस्ट में सब कुछ आना चाहिए। सब कुछ मतलब आपको पाइथन का भी नॉलेज होना चाहिए, आपको एसक्यूएल का भी नॉलेज होना चाहिए, आपको टैब्ल्यू का भी नॉलेज होना चाहिए। और रही बात पैकेज की, तो इससे ज्यादा पैकेज आज कोई भी डोमेन में नहीं है। पर रही बात जॉब्स की, तो मैं आपको इंप्रूव करना चाहूंगा यहाँ पर कि एक तरफ मैं आपको नॉलेज देता हूं फुल स्टैक डेवलपर, वेब डेवलपर का, और आज मैं आपको नॉलेज दे रहा हूं डेटा एनालिस्ट का। तो मैं बहुत आपको क्लियरली यहां पर मेंशन करना चाहूंगा कि जो वेब डेवलपमेंट फील्ड है उसमें चूंकि कंपनीज बहुत है काम करने वाली, अपॉर्चुनिटीज बहुत मिलती है, तो जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज भी यहां पर बहुत है। और अगर मैं बात करता हूं डेटा एनालिस्ट की या डेटा साइंस की, तो यहां पर जॉब से मैं मना नहीं कर रहा हूं, पर यहां पर टाइम लगता है, थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है आपको। डेटा साइंस में जो जॉब्स मिलती है वो आपको आईटी सिटीज में जाना पड़ता है। लाइक जैसे अगर मैं बात करता हूँ बैंगलोर, हैदराबाद, मुंबई, पुणे, चेन्नई, ये वो सिटीज है जहां पर डेटा साइंस की बहुत सारी कंपनीज है। अगर आप टीयर 2 सिटीज को चूज करोगे लाइक इंदौर, जयपुर, अहमदाबाद, वडोदरा, नागपुर, अगर आप इस तरह की सिटीज को चूज करोगे तो यहां पर भी डेटा साइंस पे काम होता है, पर कम होता है। मतलब अभी इतनी कंपनीज नहीं है। हो सकता है कि आज जब मैं वीडियो बना रहा हूं और आज से कुछ ईयर या कुछ मंथ्स के बाद कंपनीज आने लग जाए, यहां पर डेटा साइंस पे काम करने लग जाए। पर आज के डेट में अगर मैं देखा जाए तो डेटा साइंस पे जॉब्स है, अच्छे पैकेज की भी जॉब से आपको पैकेज भी अच्छा मिलता है, पर अल्टीमेटली बस वही कि थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि 1 ईयर तो आपको सब कुछ सीखने में ही लग जाता है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में आपने ये समझ लिया होगा कि डेटा साइंस क्या होता है, डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए कौन कौन सी स्किल्स इंपॉर्टेंट है, और डेटा एनालिस्ट की जो प्रोफाइल आपको मिलती है ये सब करने के बाद, वो प्रोफाइल की जॉब लोकेशन वाइज कहाँ कहाँ अवेलेबल है, और पैकेज तो इसमें अच्छा मिलता ही है, बस ये थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है। थैंक यू सो मच।